यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी सरसागर। आज हम बात करने वाले हैं भाई, ध्यान रखना कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे नहीं लिखनी, कितनी लिखनी है, कितनी नहीं लिखनी, क्या क्या उसमें गलती नहीं करनी, इन सभी की चर्चा करेंगे आज। और बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि एक दिन की बात है भाई, एक दिन के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है। जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे उससे पहले बोर्ड की कॉपी और कैसे लिखनी है, कैसे नहीं लिखनी, इसकी चर्चा कर लीजिएगा पवन सर के साथ, ठीक है ना। चलिए गाइस, और बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आपका इतना ज्यादा भाई कीमती वक्त है और इस वक्त में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई दिखाई देगी और कुछ नहीं देगी, ठीक है ना। क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। कॉपी कैसे होती है, कुछ लोग तो डर जाते हैं, बेचारे हाई स्कूल वाले डर जाते हैं, उन्हें लोग डरा देते हैं और ये कहते हैं अरे पता हाई स्कूल की कॉपी इतनी बड़ी बड़ी आती है, उसमें इतना लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है। अरे भाई कुछ नहीं, टेंशन मत लो, बिंदास, वरना हम यहाँ बता रहे हैं कैसे कॉपी पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए ये आपके सामने भाई बोर्ड की कॉपी रखी हुई है, बड़ा ध्यान से सुनना भाई, आपके सामने बोर्ड की कॉपी रखी हुई है, ठीक। ये आपके सामने देख लीजिएगा, ये इंटरमीडिएट वालों की, अभी हाई स्कूल वालों की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट की आ लिखा होगा, ध्यान रखना, अगर जिसमें आ लिखा हो तो वो एक मतलब आपकी एक कॉपी है, ठीक है। और जिसमें ब लिखा हो, ध्यान रखना, जिसमें क्या लिखा हो, ब लिखा हो, तो वो आपकी कौन सी कॉपी होती है, बी कॉपी। तो सबसे पहले आपके पास कॉपी आती है, बड़ा गौर से आपको देखना होगा उसे, एक बार चेक कर लीजिएगा। यस मेरी ये कॉपी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये कॉपी है, ठीक है। नंबर भी लिख के आता है, यहाँ पे ध्यान रखना, एक नंबर भी कॉपी पे लिख के आएगा और ये भी देखना है हमारे पे कॉपी पे हमारे आगे पीछे वाले का नंबर सीरियल मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है, क्योंकि एक गलती सब समाप्त कर देता है। चलिए आगे, जैसे अगर आपका नंबर है 41, आपका नंबर 41 है तो ध्यान रखना पीछे वाले का नंबर कितना होना चाहिए, 42, आपसे पहले वाले का कितना होना चाहिए, 40। तो ऐसे भाई नंबर भी होते हैं उसमें, चेक, ठीक है। और जब भी आपको साइन कराएंगे तो वहां मिल जाएगा। बड़ा ध्यान से मैं पूरी बात बता रहा हूं, जैसे करते हैं उसी के आधार पर। इसके बाद क्या आती है, इस बात को लीजिएगा, ध्यान रखना, यहां तो कुछ करना नहीं है, कॉलेज की मोहर लग के जाएगी। इसके बाद यहां बढ़ते हैं हल्का सा, अब बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, देखना यहां ध्यान से करना क्या है हमें, देखिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको क्या नंबरिंग वाली बात बताई, तो नंबरिंग वाली ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबरिंग वाला होता है, क्योंकि अगर आपके 40 नंबर है तो पीछे वाले का 41 होगा, आगे वाले का कितना होगा, 39। अब यहाँ बढ़ते हैं हल्का सा, ठीक, देख लीजिएगा बड़ा ध्यान से भाई, क्योंकि इंटर वाले एक कॉपी है आपकी, ठीक है। चलिए आपको अंकों में क्या लिखना है, रोल नंबर, क्या है अंकों में। अब अंकों में कैसे लिखना होगा, जैसे किसी का रोल नंबर आ जाए 28 00 12 3, ठीक है, 341, ऐसे किसी का नंबर लिखा हुआ है, ठीक, किसी का भी लिखा हो, तो मैं क्या करना है, ज्यादा सोचना मत, ये हो जाएगा आपका अंकों में, भर दिया ना। अब ऐसे आपने अंकों में भरा, अब इसे शब्दों में करना है। शब्दों में बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर होते हैं, क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, मतलब ऐसे बढ़ाओगे, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आपको कैसे लिखना है, कैसे लिखोगे, पहले 2, क्या लिखोगे भैया, 2, फिर 8, फिर लिखोगे 0 यानी 0, फिर क्या लिखोगे भाई, 0, ठीक है, ध्यान रखना। फिर 1, क्या लिखोगे भाई, 1, फिर कितना, 2, फिर 3, क्या लिखा आपने भाई, 3, और 3 बाद फिर क्या लिखा आपने, 4, भाई 4 बाद फिर क्या लिखा आपने, 1। टाइम का विषय करना, जो टाइम से पहले पेपर मिलने से पहले इतना काम आपको करके रखना है, तो ये कर दिया आपने, ध्यान रखना। तो आपका रोल नंबर अंकों में हो जाएगा, रोल नंबर आपका शब्दों में हो जाएगा, ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ये सुन लीजिएगा। विषय, विषय आपका पहला पेपर है किसका, जैसे हिंदी का पेपर है, आपने क्या लिख दिया, हिंदी। अगर आपका इंग्लिश का पेपर होगा, अगर बाई चांस इंग्लिश का पेपर होता है तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, इंग्लिश। अगर भौतिक विज्ञान का है या मतलब केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का है या किसी भी सब्जेक्ट का अगर पेपर होता है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना पड़ता है। प्रश्न पत्र क्या लिखना है, तो पेपर अभी कितने हो रहे हैं, एक एक, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी का भी पेपर हो, पेपर एक ही हो रहा है। और जब पेपर एक हो रहा है तो आप ध्यान में क्या लिखोगे, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, बड़ा ध्यान से सुनना भैया, प्रश्न, केवल केवल प्रश्न पत्र, ध्यान रखना, ठीक है, केवल प्रश्न पत्र हो जाएगा ना।
अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या होता है, एक क्वेश्चन में लिखे आएगा, जैसे लिखा आया, ठीक है, 817 पीके, ऐसे इसमें बना दो, 801 पीके, 815 एके, जो पेपर पे लिखा हुआ आएगा वो आपको यहाँ पे पुट लिखना है, ठीक है, उसे रखना है। मैंने रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किया। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है आपको भाई, परीक्षा का दिन लिखना है, सही है ना। अब दिन कौन सा दिन है, सही है, आपकी 22 तारीख को जैसे परीक्षा होगी तो आपको दिन लिखना है, दिन कौन सा है 22 तारीख को, सही है ना। कोई भी दिन मान लीजिएगा, जिस दिन आपकी परीक्षा उस दिन का लिख दीजिएगा। जैसे परीक्षा का दिन मैंने लिख दिया सोमवार, क्या लिख दिया भैया, सोमवार, ठीक। परीक्षा की तिथि मैंने कोई तिथि लिख दी। अब तिथि में पा लिए, इंटर वाले और हाई स्कूल वाले ध्यान से सुनना, अगर परीक्षा की तिथि की बात करेगा तो तारीख कितनी, जैसे मैंने लिख दिया 22 फरवरी, 22 फरवरी कितना आ जाएगा 2024, ठीक। अब पाली कौन सी है भाई, सेकंड, कौन सी पाली है, सेकंड मीटिंग, हो गया ना, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 22 फरवरी आपका मनो वैसे अपडेट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले की बात करें, केंद्र का नाम। अब केंद्र का नाम ये नंबर 4 नंबर, इससे बड़ा ध्यान से सुनना भाई, 4 नंबर जो भरने के लिए आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये कहीं पे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी जगह की बात चल रही हो, जहां पर ये केंद्र की बात चलेगी, बड़ा ध्यान से सुनना, जहां आपका सेंटर जाए, जिस जगह आपका सेंटर जाता है वो वही की जगह लिखनी होती है, चाहे तो आप किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले हो, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ वेल, ये दिमाग पर रखना, और ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ आता है, सही है ना। किसी भाई, जैसे मान लो अगर मैंने कहा, कोई भी ले लिया, चलो मैंने हल्का सा ले लिया, स्कूल का नंबर लिख लेना, जैसे स्कूल का कोई कोड लिख लो आप, वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ किसी कॉलेज का कोड, ठीक है, लेकिन कॉलेज का नाम, जैसे किसी भी का मैंने नाम ले लिया, क्या लेंगे, चलो मैंने ले लिया गिरधारी लाल इंटर कॉलेज अलीगढ़, इंटर कॉलेज अलीगढ़, कहाँ ले लिया, ठीक है, अलीगढ़ हो, कानपुर हो, फिरोजाबाद हो, झांसी हो, कहीं पे भी किसी भी जगह की बात कर रहा हूँ भाई साहब, सही है ना, किसी भी स्थान की बात कर रहा हूँ, जहां भी हो उस कॉलेज का आप नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। इंटर कॉलेज जो भी हो आपका उसका नाम लिख दिया। फिर आपको क्या करना, उत्तर पुस्तिका की संख्या, आपको संख्या लिखनी होगी, अगर लिखा तो ठीक है। जिस कमरे में आप बैठे हो, सुनना भैया, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम का नंबर देख लीजिएगा। अगर कोई नंबर 8 में बैठा है तो 8, अगर कोई कमरा नंबर 6 में बैठा है तो 6 लिख दे, कोई कमरा नंबर 7 में बैठा है तो कमरा नंबर 7 लिख दे, 4 में बैठा हो तो 4 लिख दे। ध्यान रहे इस चीज का, कोई दिक्कत तो नहीं आती है, ध्यान से सुनना भाई, ये इंटर वालों के लिए स्पेशल कह रहा हूं मैं आपको। इसके बाद जो आपको एग्जामिनर आएगा वो आपकी कॉपी को चेक करता है, वैसे ये निरीक्षक ही बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी आप अगर डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डाल सको तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या कंडीशन आती है सुन लेना, जो एग्जामिनर आएगा, जो सॉरी जिसकी ड्यूटी होती है आपके में, ठीक है, जो कक्षा निरीक्षक होते हैं उनका, वो अपने यहाँ साइन करेंगे। कोई भी चीज, जैसे मैं सारी चीज चेक कर लूंगा, एक बार वो देख लेते हैं कि सही भरा है कि नहीं, लेकिन मोस्टली गलती मैंने अभी लिखा है, एक गलती न करें, और वो सबसे बड़ी गलती होती है, आपका रोल नंबर सही होना चाहिए, दूसरा पेपर का कोड सही होना चाहिए। 7 सेट बनते हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन सा सेट कब कहां क्या आ जाए, ध्यान से सुनना, ठीक है, पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या लेना भाई, वो अपने जो टीचर आएंगे वो अपना साइन करते हैं, पहले का पूरा नाम लिखेंगे, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, क्या है, तो मैं चेक कर रहा हूँ, हल्का सा बता भी दे रहा हूँ, देख लेना। टीचर अगर गलती करे तो नहीं बता दीजिए आप, तो सर जी आपने जो गलती कर रही है, ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं टीचर, क्या गलती कर रहे हैं, पवन कुमार, साइन भी करने मुझे पूरी डेट भी डालनी होगी, ठीक, वो चेक करने के बाद, सब चीज देखने के बाद, सब चीज चेक करेंगे, चेक करने के बाद ध्यान रखना, ठीक है, तब वो अपने साइन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉपी पे आगे बढ़ते हैं। आगे कॉपी पे क्या है, बड़ा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, एक बार देखने के लिए स्क्रीनशॉट मार लो भाई साहब, बिंदास देख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के देखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, आगे क्या पढ़ना है, आगे बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़ो आगे। ये है आपकी कॉपी का एक पेज आया, कॉपी का भी एक पेज ले लिया, कॉपी का क्या है एक पेज, और पेज पे करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा, लो पहले समझना, बिल्कुल स्केच का प्रयोग, मैंने कहा कॉपी पे लिखना कैसे है, लिखने का तरीका भी आना चाहिए आपको, कैसे करना है भाई। मैंने कहा लाइनिंग रखो, हल्का सा क्या रखोगे, मैंने कहा एक लाइनिंग, बिल्कुल ठीक है, इस साइड से आराम से लाइनिंग कर लो, कर लिया ना, इस साइड का मैंने हल्की सी करना, ज्यादा मत करिएगा, कर लिया ना, ठीक।
आप डालिए क्वेश्चन नंबर मोस्टली आप क्वेश्चन होते यहाँ से भर देते हैं, क्वेश्चन यहाँ भर देते हैं, इतने जगह में नहीं लिखना भैया, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा कम करना, कर लिया ना, ध्यान रखिए आप ये इतना हल्का सा फोल्ड करो, इसे मोड़ लीजिएगा। आप डालोगे कैसे डालना है यहाँ पे स्केच से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी 1 क्या लिखना भैया 1, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, इसके से आराम से लाइन खींच लीजिए और लाइन खींचने के बाद आपको एक पॉइंट ध्यान रखना, इसके बाद आपको लिखना होगा सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लिखना है आपको आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एक दिन की बात है बस, और आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को।